ओबीसी राजनीति के चर्चित चेहरे ओम प्रकाश राजभर कौन है? जानिए कौन है ओम प्रकाश राजभर, जिनका बागावती तेवर देख अमित शाह ने फोन कर बुलाया। अखिलेश ओम प्रकाश राजभर में गठबंधन पूर्वांचल की कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांव शुरू हो गए हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुभा सपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता हैं जिन्होंने टेम्पो चालक से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री तक का सफर तय किया था। पूर्वांचल में राजभर बिरादरी के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजभरों को जोड़ने के बाद अति पिछड़ी अन्य जातियों को गोलबंद करने का काम लगातार करते आ रहे हैं। वाराणसी के फतेहपुर खौंदा गांव के मूल निवासी है राजभर। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी जिले के फतेहपुर खौंदा सिंधौरा के मूल निवासी हैं। उनके पिता सन्नू राजभर कोयला खदान में काम करते थे, अब घर पर रहते हैं। राजनीतिक शास्त्र के परास्नातक हैं। अध्ययन के दौरान वाराणसी में पहले टेम्पो चलाते थे, बाद में एक जीप खरीदी थी। गांव में सब्जी की खेती भी करते रहे। राजभर की शिकायत पर दिल्ली बुलाए गए थे सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 19 फरवरी 2019 को ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली बुलाया। राजभर के मुताबिक अमित शाह से इन्होंने निगमों और आयोगों में हिस्सेदारी नहीं मिलने की बात रखी थी, जिसके बाद अमित शाह ने दूसरे ही दिन 20 फरवरी को मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया। सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई थी। सीटों के मुद्दे पर राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भाजपा प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा से बातचीत के लिए लगाया गया। बसपा से भी जुड़े थे ओम प्रकाश राजभर। काशीराम के समय में ओम प्रकाश राजभर बसपा में जुड़े थे। 1995 में इन्होंने पहली राजनीतिक सफलता पत्नी राजनीति राजभर को वाराणसी जिला पंचायत में सदस्य बनाकर हासिल की थी। 1996 में बसपा से ही कोल असलाम अब पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे। बसपा छोड़ने के बाद राजभर सोनेलाल पटेल से जुड़े और अपना दल युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बने। सन 2000 में सोनेलाल का भी साथ छोड़ दिया था। अक्टूबर 2002 में बनाई थी सुभा सपा। 27 अक्टूबर 2022 को राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। 2012 विधानसभा और 2014 लोकसभा चुनाव लोकसभा में इन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से समझौता कर पूर्वांचल कई सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। राजभर तथा अति पिछड़ी जातियों में इनकी पैठ को देखी 2017 विधानसभा में भाजपा ने इनके साथ समझौता किया। भाजपा ने समझौते के तहत 8 सीटें राजभर को दी थी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की। विधायक चुने जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर को 19 मार्च 2017 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। 2017 में राजभर पहली बार विधायक। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से समझौता होने पर ओम प्रकाश राजभर पहली बार विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। चुनाव 2019 के दौरान चर्चा में रहे राजभर। आम चुनाव 2019 की तैयारियों के साथ ही राजभर प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में बने रहे। सीटों के लिए भाजपा पर दबाव बनाने के लिए रणनीति के तहत लगातार विरोधी बयानबाजी करते रहे। पूर्वांचल की कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण। यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा से गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों के मिलकर लड़ने का बड़ा असर पूर्वांचल की सीटों पर देखने को मिल सकता है। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर समीकरण बदल सकता है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा लगभग 2 दशक से चुनावी मैदान में उतर रही है। हमेशा ही राजभर ने छोटी दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इसके कारण कभी सीट पर जीत नहीं मिली। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और पूर्वांचल की 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इनमें से 4 सीटों पर सुभा सपा ने जीत हासिल की थी। अन्य 4 सीटों पर भी कड़ा मुकाबला किया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।